औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुदस्सिर गुलजार, लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस प्लेटफॉर्म से आज जो है हम जो है पाकिस्तान स्टडीज़ सेकंड ईयर के अंदर जो है चैप्टर 9 जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम जो है डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर 9 को ही डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 9 के अंदर जो है हमने पाकिस्तान में इक़्तिसादी मनसूबाबंदी और तरक्की के हवाले से ये चैप्टर है हमारा, और इकनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो है इक़्तिसादी या माशी तरक्की के हवाले से जो है हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया। इससे पहले जो है हमने तरक्की के लिए जो है वो प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, वाई प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट, और इसके बाद जो है हमने पाकिस्तान की मैशत के जो बड़े सेक्टर्स हैं ख़ास तौर पे हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेक्टर को। फिर इसके बाद जो है हमने जो है वो इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस किया, सनती तरक्की को। तो ये पाकिस्तान की मैशत के कहने के जो है वो बड़े बड़े जो हैं वो कहने के जो है वो पाकिस्तान की इकानमी के जो है बड़े हिस्से हैं जिससे पाकिस्तान को आमदनी हासिल होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, तरक्की के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत, फिर ज़री तरक्की, सनती तरक्की को हमने डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 के अंदर, यूनिट 9 के अंदर जो है वो ट्रेड और कामर्स से रेलिवेंट है। और ट्रेड और कामर्स की पहले जो हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो ट्रेड और कामर्स के हवाले से देखते हैं कि ट्रेड क्या है। तो ट्रेड से जो है मुख्तलिफ ममालिक का जो है आपस में जो है वो सामान की खरीदो फरोख्त का जो अमल है वो मुराद है। तो बाज़ औक़ात जो है इसका जो इतलाक़ है किसी ख़ास जो है कारोबार पर भी किया जा सकता है, जिस तरह हम कह सकते हैं कॉटन ट्रेड। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ट्रेड क्या है, मुख्तलिफ ममालिक का आपस में लेन देन का जो अमल है, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कह लें कि सारा प्रोसेस है। लेकिन समटाइम्स जो है हम इसको किसी ख़ास टर्म में भी यूज़ करते हैं, जिस तरह कॉटन ट्रेड यानी कि सिर्फ कॉटन की ट्रेड। इसके अलावा कामर्स का जो लफ्ज़ी मतलब है, तो कामर्स का लफ्ज़ी मतलब जो है वो खिदमात और ख़रीदो फ़रोख्त है, यानी कि कामर्स का लफ्ज़ी मतलब जो है सामान और ख़िदमात की ख़रीदो फ़रोख्त का अमल मुराद है। तो डियर स्टूडेंट, ट्रेड और कामर्स के हवाले से एक और चीज़ मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता जाऊँ कि द टर्म ट्रेड is applied to the process which countries buy and sell goods to each other, यानी कि जो ममालिक आपस में दो कह लें कि आपस में जो चीज़ें ख़रीदते हैं या बेचते हैं, ये अमल मुराद है। The term is also applied to some special business like, यानी कि बाज़ औक़ात ये जो टर्म है किसी ख़ास जो है वो अमल के लिए भी जो है इस्तेमाल की जा सकती है, जिस तरह कॉटन ट्रेड का मैंने आपको बताया। कॉमर्स लिटरली मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो कॉमर्स का लफ्ज़ है वो मैंने आपको बताया है कि खिदमात और जो है वो सामान की ख़रीदो फ़रोख्त का जो इससे जो है अमल मुराद है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी मुल्क में ट्रेड और कामर्स की तरक्की से जो है इस मुल्क की जो है वो तरक्की का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि इससे पहले भी डियर स्टूडेंट यूनिट 6 के अंदर भी मैंने आपको ये बात डिस्कस की थी कि जिस कंट्रीज़ की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बरामदात ज़्यादा होंगी, जितनी कोई मुल्क जो है बैरून ममालिक को जो है एक्सपोर्ट करेगा, चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, जितनी बैरून ममालिक को ज़्यादा जो है बरामदात करेगा, उतनी जो है उस मुल्क को जो है फ़ॉरेन एक्सचेंज यानी कि ज़र मुबादला की मद में रकम हासिल होगी। और जितनी जो है कोई मुल्क जो है बैरून ममालिक से इम्पोर्ट करेगा, जितनी जो है किसी मुल्क की अगर जो है वो हम कह सकते हैं दरआमदाद यानी कि इम्पोर्ट ज़्यादा होंगी, तो उतना ही जो है वो किसी मुल्क का जो है सरमाया उसके ऊपर जो है उतना ही जो है अखराजात भी आएंगे। तो जिस तरह पाकिस्तान है, तो डियर स्टूडेंट पाकिस्तान जो है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो मैंने पहले भी आपसे कई दफ़ा ये बात शेयर की है कि पाकिस्तान का क्या जो है वो तरक्की के हवाले से पाकिस्तान जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री है। और पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा? क्योंकि हम जो चीज़ें बैरून ममालिक को जो है एक्सपोर्ट करते हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ख़ास तौर पे जो है वो चावल, गंदम, कपास का मेन शेयर है। फिर उसके बाद जो है इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। तो ओवरऑल जो है हम जो बैरून ममालिक को चीज़ें कह लें कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे जो हमें रकम हासिल हो रही है, उसके मुकाबले में जो चीज़ें हम बैरून ममालिक से ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर हमारे ज़्यादा अखराजात आ रहे हैं। तो किसी भी मुल्क में हम कह सकते हैं ट्रेड और कामर्स की तरक्की से जो है उस मुल्क की जो है वो तरक्की का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। पाकिस्तान जैसा जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में जो है वो इसकी जो अहमियत है मनसूबाबंदी को इक़्तिसादी तरक्की की बुनियादी ज़रूरत भी समझा जाता है। यानी कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इक़्तिसादी तरक्की की बुनियादी ज़रूरत भी समझा जाता है।
हम देखते हैं कि हमारी जो खारजा तिजारत है, जो हमारी ट्रेड है, इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो खारजा तजारत के बुनियादी जो हक़ाइक़ हैं, जो बुनियादी जो है इस हवाले से कह लें कि बेसिक फैक्ट्स अबाउट आवर फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर है, उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि हमारी बरामदात का हजम कम है, यानी कि वो चीज़ें जो हम बैरून ममालिक को जो है बैरून ममालिक को फ़रोग़ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका हजम कम है, वो चीज़ें कम हैं, उससे हमें कम जो है फ़ॉरेन एक्सचेंज हासिल हो रही है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि हमारी सनतों की बुनियाद दरामद पर है, यानी कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जो सनतें, जो इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, अब उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितना भी आपका ख़ाम माल है, जितना भी हमारा रॉ मटेरियल है, वो हम जो है वो बैरून ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो है हम अपनी दरामदात पर जो रकम खर्च करते हैं, यानी कि जो अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर जो रकम खर्च करते हैं, इसमें से जो है 50% जो है हमारा ख़ाम माल जो है वो उसके ऊपर जो है वो लग जाता है, यानी कि आवर इंडस्ट्री इज़ इम्पोर्ट ऑर्डिनेट 50% ऑफ आवर एक्सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, यानी कि हमारा जो 50% जो हमारे जो दरामदात हैं, दरामदात के ऊपर जो है वो हमारा 50% जो है आप कह लें कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर जो है ख़रीदने में सर्फ हो जाता है, यानी कि हमारी फॉरेन जो एक्सचेंज है जो उसके ऊपर जो है हमारा 50% जो है ख़ाम माल ख़रीदने के ऊपर जो है वो रकम लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड पॉइंट जो है हम एक सार्फिन का माशरा है, आबादी बढ़ रही है, जिसके साथ साथ सार्फिन भी बढ़ रहे हैं। अब अंडरस्टूड बात है कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और अब अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर के हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आबादी जो है दिन ब दिन जो है इंक्रीज़ हो रही है, और उसके बाद जो है सार्फिन भी बढ़ रहे हैं, ख़र्च करने का रुझान भी तरक्की पजीर है, लेकिन पैदा करने का रुझान तरक्की नहीं कर रहा, यानी कि जो हमारे प्रोडक्शंस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से या फिर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से उसमें इतनी तरक्की नहीं हो रही, जितने जो है जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है उस तरीके से हमारी पैदावार में जो है वो सालाना जो है इजाफा नहीं हो रहा। Population is growing fast and the number of consumer is increasing. Accordingly, we have virtually turned into a consumer society. Consumer market is expanding, but production is not increasing at the same pace. यानी कि उस तरीक़ाकार से जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है उस हवाले से जो है हमारे जो है वो कह लें कि जो पैदावार है उसके अंदर जो है उस हवाले से इजाफा नहीं हो रहा उस तेज़ी से। उसके बाद हम देखते हैं कि कदीम जो ज़री तरीके हैं, जो रवायती जो ट्रेडिशनल जो तरीक़ेकार से जो हमारे जो किसान हैं वो अपनी फसलें काश्त करते हैं, इसकी वजह से जो फ़ी एकड़ पैदावार है उसमें भी काफ़ी कमी देखने में आती है, यानी कि जो पुराने तरीक़ाकार हैं, जो हमारे ख़ास तौर पे जो छोटे लेवल के जो किसान हैं तो वो डियर स्टूडेंट्स इतनी ही फसल काश्त करते हैं कि जितनी कि उनके पूरे साल के लिए जो है वो उनके ज़ाती इस्तेमाल में आए, तो वो जदीद टेक्नोलॉजी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो उनकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो कम है। इस तरह बहुत से सनती यूनिट भी बीमारी की हालत से दो चार हैं। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारा कह लें कि जो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है कुछ काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो ख़ाम माल है, रॉ मटेरियल है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जाता है। जिस तरह हम बात करते हैं कि जो कॉटन की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कॉटन की इंडस्ट्रीज़ को हम डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि अब जितना रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जा रहा है, यानी कि अगर हमारी कपास की गंदम की पैदावार नहीं होगी तो इट्स मीन जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ के पास जो है रॉ मटेरियल कॉटन की शक्ल में नहीं जाएगा, धागा नहीं बनेगा, और जो है फिर उसके बाद जो है हमारा जो है वो कपड़े वाली जो इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल सनत है, वो जो है उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज डीलिंग ड्यू टू प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रेसिटाइज नंबर ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट इज़ ग्रोइंग रैपिडली, यानी कि कदीम ज़री तरीक़ों की वजह से जो है हमारी ज़दी पैदावार में जो है वो कमी देखने में आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियासी बेचैनी है हमारे मुल्क के अंदर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो इतनी जो है वो ठीक नहीं है। अगर हमारे मुल्क के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं होगी तो ये अंडरस्टूड बात है कि बैरून ममालिक से जो है इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में कम होगी। उसके बाद जो है वो दहशत गर्दी है, सियासी बेचैनी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर ठीक नहीं होगी, हुकूमतें अगर स्टेबल नहीं होंगी, अगर जमहूरियत नहीं होगी तो उससे भी जो है वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के नतीजे में बैरूनी जो सरमायाकारी का रास्ता जो है वो टोटली जो है वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन
एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारे मुल्क के अंदर जो बैरून ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होगी, जिसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है तो इसको होगा। यानी कि अगर हमारे मुल्क के अंदर जो है सियासी बेचैनी है, हुकूमतें स्टेबल नहीं है, जमहूरियत नहीं है, दहशत गर्दी है, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो बैरून ममालिक से हमारे मुल्क में जो है टूरिस्ट नहीं आएंगे। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर जो है बैरून ममालिक से जो है वो इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे तरक्की पजीर ममालिक, और हमारे लोगों को रोज़गार जो है नहीं मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि छठा पॉइंट, रुपये की कीमत में कमी अफरात ज़र के रुझानात के बायस, यानी कि रुपये की कीमत में कमी, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ रही, तो अफरात ज़र यानी कि मैंने आपको बताया था कि कीमतें जो हैं वो तेज़ी से बढ़ें लेकिन आमदनी जो है उस तरीके से ना बढ़े, तो इसको जो है हम इन्फ्लेशन या जो है अफरात ज़र कहते हैं। आमदनी में इजाफा ना हो और कीमतें जो है बढ़ती जाएं, यानी कि कीमतें जो है इनमें कोई जो है चेक एंड बैलेंस ना हो, कीमतें जो है इस जो है वो कह लें कि आमदनी में इजाफा बिल्कुल ना हो और कीमतें जो हैं बेहंगम तरीके से बढ़ती रहें। उसके बाद हम देखते हैं कि अफरात ज़र के रुझानात के बाद जो सनती खाम माल है, ख़ास तौर पे हम पेट्रोलियम मसनूआत देखते हैं, गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। इससे हमारे सनतकारों के लिए रोज़ बरोज़ है बैनुल अक़वामी मार्केट और अंदरूनी मुल्क दरियामदी अशिया से मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बिजली पैदा नहीं होगी, गैस की कमी होगी, हमारे जो है इंडस्ट्रीज़ को बिजली नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, गैस नहीं मिलेगी, पेट्रोलियम मसनूआत नहीं मिलेंगी, अगर हमारे मुल्क के अंदर गैस की या बिजली की लोड शेडिंग होगी तो हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो उस तरह से प्रोडक्शन नहीं दे सकेंगी, तो इंटरनेशनल मार्केट का जो है हम जो है उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और जो हमारी लेबर फोर्स है वो भी जो है बेरोज़गार हो जाएगी। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, गैस की कीमतें जो हैं ये भी तेज़ी से बढ़ रही हैं, और हमारी इंडस्ट्रीज़ को जो है उस तरह जो है वो गैस और बिजली भी जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग की वजह से जो है वो जितनी भी लेबर फोर्स है उसको उस तरीके से जो है वो रोज़गार नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा, यानी कि जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है उस तरीके से नहीं बढ़ रही। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि ई कामर्स के हवाले से देखते हैं कि ई कामर्स क्या है। हालिया बरसों में कामर्स में एक नया जो ट्रेंड पैदा हुआ है, इसे हम ई कामर्स का जो है नाम देते हैं कि ई कामर्स क्या है। तो ई कामर्स डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ई कामर्स के अंदर जो ई का लफ्ज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक का मुखाफिफ है, यानी कि ई कामर्स यानी कि जो कामर्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से की जाती है उसको हम कहते हैं ई कामर्स। से ऐसी ट्रेड मुराद है, ऐसी तजारत मुराद है, यानी अशिया और ख़िदमात की जो ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो नेटवर्क्स की मदद से, इंटरनेट की मदद से, ईमेल के ज़रिए से जो है वो की जाए। उसके बाद जो है वक्त के साथ साथ जो है करेंसी नोटों की बजाय जो है वो प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड्स का जो है इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन होती हैं, तो पहले क्या होता था कि कोई भी ताजर जो है वो तजारत करने जाता था तो बड़ी से बड़ी रकम जो है अपने पास रखता था, अपने साथ लेके जाता था। अब जो है वो कोई भी ख़रीदारी करता है, कोई भी ताजर जो है वो बैरून मुल्क जाता है या फिर जो है वो किसी दूसरे जो है बैरून शहर में जाते हैं तो वो ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए से जो है अपनी जो रकम है, जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। तो ई कामर्स जो है इसके अंदर जो है हालिया बरसों में मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया, तो ई कामर्स क्या है, जो वो कामर्स जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से जो है वो अमल में आती है, यानी कि तजारत और यानी ऐसी अशिया और ख़िदमात की ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त है जिसके अंदर जो है नेट, इंटरनेट और ईमेल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद जो है वो करेंसी नोटों की बजाय जो है वो क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इंटरनेट और क्रेडिट कार्ड्स ऐसे जो हैं वो ज़राए हैं, ऐसे सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से मुल्की हदूद से मावरा तजारती लेन देन जो है वो भी मुमकिन हो गया है, यानी कि अब जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से जो है वो काफ़ी सहूलियात मिल गई हैं। उसके बाद जो है तजारती लेन देन के रास्ते में हायल बहुत सी जो पाबंदियाँ हैं वो भी खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तो डियर स्टूडेंट, ई कामर्स इज़ द लेटेस्ट इनोवेशन इन द ट्रेडिशनल कामर्स टेक्निक। E stands for electronics,
ई कामर्स इम्प्लाइज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू नेटवर्क, यानी कि जो हमारी जो कामर्स है, जो हमारी जो तजारत है, जो हमारी ख़रीदो फ़रोख्त बाइंग एंड सेलिंग का जो सिस्टम है वो थ्रू इंटरनेट हो और ईमेल के ज़रिए से हो। विद द पैसेज ऑफ द टाइम प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड्स इज़ रिप्लेसिंग करेंसी नोट्स, यानी कि करेंसी नोट्स की जगह पे जो है क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट एंड क्रेडिट कार्ड्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी जिसकी मदद से जो है वो हम जो है वो अपने मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क के अंदर जो है वो इसकी मदद से जो है ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड कॉमर्स हैज़ बिकम पॉसिबल एंड द बैरियर दैट इंट्रोपोज बिटवीन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैव बीन ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, यानी कि जो हमारी तजारती लेन देन के रास्ते में जो बहुत सी पाबंदियां हैं उसका भी ख़ात्मा हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ट्रेड और कॉमर्स के हवाले से अभी डिस्कशन की है। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स देते हैं कि मौजूदा दौर में IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या हैसियत है, कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे जो है कोई भी मुल्क जो है वो इससे कह लें कि जो मुल्क भी तरक्की कर रहा है IT के शोबे में, तरक्की से ही जो है किसी मुल्क की जो है वो तरक्की जो है वो उसका राज इसमें छुपा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत से जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो IT के मैदान में काफ़ी जो है वो पीछे हैं, लाइक जिस तरह पाकिस्तान है। तो किसी भी मुल्क की जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से देखते हैं, तरक्की के हवाले से जो है IT के अंदर जो है वो इस शोबे के अंदर जो है तरक्की करना वो भी जो है वो बड़ा लाजमी है, ज़रूरी है। दौर हाज़िर में कंप्यूटर इस्तेमाल करने, इत्तलात और तालीम के शोबों में काम करने वाले तमाम लोग जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT की इस्तिलाह से, इस टर्म से जो है पूरी तरह वाकिफ़ हैं। अब जो IT जो है वो हम देखते हैं किसी एक शोबे में इस्तेमाल नहीं हो रही। अब हमारा जो कंप्यूटर है ये हम देखते हैं कि एजुकेशन में, उसके बाद जो है हेल्थ के शोबे में देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कोई हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का ऐसा शोबा नहीं है जिसके अंदर जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि माशरती ज़िंदगी के हर शोबे में यानी कि सोशल लाइफ में हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दखल हासिल कर लिया है। गुज़िश्ता 15-20 साल में जो पर्सनल कंप्यूटर ने मालूमात की तरसील, तरतीब और इसको जो है महफूज करने के हवाले से एक ताकतवर ज़रिए की हैसियत भी इख्तियार कर ली है। तो हम इसको कह सकते हैं कि IT इज़ अ कॉमन टर्म familiar for everyone working in the fields of information and education. IT has made impact on almost all social life, and this impact is ever increasing. During the last two decades of 20th century, personal computer have developed into a powerful medium for assessing, processing, मैनिपुलेशन, प्रोजेक्शन एंड जो है वो उसके बाद हम देखते हैं एंड ब्रॉडकास्ट ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि डेटा को जो है तेज़ी से जो है मुंतकिल किया जा सकता है, इसको महफूज किया जा सकता है लॉन्ग टर्म। उसके बाद हम देखते हैं कि नहायत तरक्की याफ्ता डेटाबेस टेक्निक के ज़रिए से मालूमात को जमा करना, इनको महफूज करना, वक्त ज़रूरत जो है इस्तेमाल के लिए इन तक रसाई हासिल करना जो है वो अब काफ़ी जो है वो इजी हो चुका है। तो इससे पहले हम देखते थे कि हर ऑफिस में जो है इससे पहले जो है वो हम कैसे कि जो रिकॉर्ड था वो जो है वो मैनुअल तरीके से फ़ाइलों में जो है महफूज किया जाता था और कोई भी फ़ाइल ढूंढने में, वो रिकॉर्ड ढूंढने में काफ़ी टाइम भी लगता था। लेकिन अब जो है वो कंप्यूटर की मदद से जो है वो डाटा को आसानी से स्टोरेज भी किया जा सकता है, स्टोर भी किया जा सकता है लॉन्ग टर्म, और इसके अंदर जो है वो गलती के चांसेस भी कम है। उसके बाद जो है इस डाटा को जो है बवक्त ज़रूरत जो है आसानी से इसके ऊपर जो है असेस भी मुमकिन है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेटवर्क्स और टेली मवासलाती आलात के ज़रिए से मालूमात को जमा करके नशर करना, इनको ब्रॉडकास्ट करना भी जो है वो आसान हो गया है। इंटरनेट इसका सबसे मौसर ज़रिया है। अब ये कहा जाने लगा है कि हमारी दुनिया एक गांव में तब्दील हो चुकी है, यानी जिस तरह गांव में सब कुछ हमारे करीब ही मौजूद होता है, यानी कि अब दुनिया सिमट कर जो है एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गई है, एक गाँव की शक्ल इख्तियार कर गई है। यानी कि हम कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट की मदद से जो है किसी भी चीज़ के ऊपर जो है बआसानी जो है वो असेस हासिल कर सकते हैं, दुनिया भर की खबरें देख सकते हैं, दुनिया में क्या हालात जा रहे हैं इस हवाले से हम देख सकते हैं। अब जदीद मवासलाती वसाइल ने भी दुनिया को एक आलमी गांव यानी ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आगाही हासिल करना, फिर इसके हालात को समझना, इसकी ज़बान से वाकफियत हासिल करना, उसके बाद जो है ये मालूम करना कि इसके अंदर हमारे लिए क्या इम्कानात छुपे हुए हैं।
अब एक जदीद इंसान के लिए इतना ही ज़रूरी बन गया है जितना कुछ अर्सा पहले बुनियादी ख़वानगी हासिल करना ज़रूरी था। यानी कि हम डियर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि आज मौजूदा दौर में अगर हम देखते हैं कि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो भी हमारी जॉब्स आती हैं तो उसके अंदर जो है वो कंप्यूटर लिटरेट होना जो है उसके अंदर एक बुनियाद जो है वो एक शर्त रखी जाती है। यानी कि जिस तरीके से लिटरेसी यानी कि बुनियादी जो ख़वानगी ज़रूरी थी, यानी कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी था, आज उतना ही ज़रूरी जो है पढ़ा लिखा होने के साथ साथ जो है वो कंप्यूटर की फील्ड के अंदर भी महारत हासिल करना जो है उतना ही ज़रूरी हो गया है। यानी कि जो है वो जिस तरीके से कुछ अर्सा पहले जो है वो बुनियादी तौर पर लिटरेट होना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी था, आज के दौर में उतनी ही अहमियत जो है वो कंप्यूटर की तालीम की भी है। यानी कि पढ़ा होने के साथ साथ जो है वो कंप्यूटर लिटरेट भी होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे मुस्तकबिल के बारे में एक वाज़ह तस्वर दिया है। इसने हमें वो आलात फराम किए हैं जिनकी मदद से हम माशरे में जो है वो तहज़ीब तालीम को तरक्की, अपने ज़ख़ीरा इल्म और इत्तला को वसअत दे सकते हैं, IT को वसअत दे सकते हैं। इन तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है वो अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचों को इनकलाबी बुनियादों पर तरक्की दे। यानी कि IT को जो है ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर जो है तरक्की दी जाए। उसके बाद जो है हमारे लिए ज़रूरी है कि IT के माहिरीन की एक पूरी जो नस्ल हैं वो पैदा करें, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जो IT की तरक्की के लिए साजगार हो, सूटेबल हो। ज़ाहिर है इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर की बुनियादी तालीम को आम करना ज़रूरी है। स्कूलों की सतह पर जो हम कह लें कि ग्रास रूट लेवल पे जो है कंप्यूटर की तालीम को आम किया जाए। स्कूलों में ख़ास तौर पर प्राइमरी सतह से जो है वो बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर की तालीम से जो है वो वाकिफ़ हों। उसके बाद जो है वो लोगों के लिए हर सतह पर कंप्यूटर तक रसाई को मुमकिन बनाना ज़रूरी है। माशरे के जो तमाम तबकात हैं जितने भी इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के बारे में जो है वो अवेयरनेस पैदा की जाए, एक आगाही मुहिम चलाई जाए। उसके बाद जो है निस्बतन कम जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं, जो बैकवर्ड इलाके हैं, तो बैकवर्ड इलाकों के अंदर जो है डियर स्टूडेंट जो है ख़ास तौर पर जो आप कह लें कि दूर दराज इलाके होते हैं जहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर नहीं होती, रेलवे, डाक का निज़ाम, इंटरनेट, TV, उसके बाद जो है बिजली, गैस, तो वो हमारे बैकवर्ड इलाके जो बिल्कुल जो है दूर दराज होते हैं, वहाँ तक जो है पहुँचने के लिए पक्की सड़कें भी नहीं होती। तो बैकवर्ड इलाकों के अंदर भी जो है वो IT की तालीम को जो है वो ख़ास तौर पर जो है प्रमोट किया जाए, आम किया जाए। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मुल्क के दूर अफ्तादा तरीन इलाकों को जो है वो इंटरनेट के साथ जो है मुंसलिक किया जाए। इसके साथ जो है दूर दराज इलाकों में यानी कि जो बैकवर्ड इलाके हैं उनके अंदर भी जो है वो कंप्यूटर तक जो है इंटरनेट तक जो है एक्सेस मुमकिन बनाई जाए। तो डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था ट्रेड और कॉमर्स और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 था, पाकिस्तान इक़्तिसादी मनसूबाबंदी और तरक्की, इकनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इसके हवाले से डियर स्टूडेंट हमने ये टॉपिक जो है आज डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है यहाँ पे आपका एंड हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर बाकी जो आपके 5 ईयर प्लान है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। जो आपका 2021 के अंदर जो एनुअल पेपर होगा फेडरल बोर्ड, इस्लामाबाद बोर्ड की तरफ से, उसके अंदर जो है आपका निसाब में 5 ईयर प्लान जो है वो शामिल नहीं है, वो रिड्यूस है सिलेबस से। इसके बाद हम देखते हैं कि 5 ईयर प्लान के बाद जो है कुदरती वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में इक़्तिसादी मनसूबाबंदी का जायज़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो यहाँ तक जो है आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो रिड्यूस सिलेबस के हवाले से जो है यहाँ तक मुकम्मल हो गया है।